हमारे साथियों ने बताया है। बहन जी 1995 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उस शपथ समारोह में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। इसी तरह सामने की लाइन में बैठा हुआ था मेरी पत्नी मेरे साथ में, कुछ मेरे सत्ता के कार्यकर्ता भी थे। शायद वो दिन मेरे लिए अभूतपूर्व था। इस देश की व्यवस्था को देखते हुए एक दलित महिला देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की जब शपथ ग्रहण ले रही थी, वो बहुजन समाज के लिए अभूतपूर्व दिन था। मेरा समाज अभी जानकार नहीं है, अभी तक नहीं हो पा रहा है। उस बात को जो बुद्धिजीवी तबका जो पढ़ा लिखा है लोग, वो समझ गए कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। जहां पर एक छत्र राज इस देश की मनुवादी सामंतवादी व्यवस्था का कब्जा रहता था, ऐसा हुआ कि पूरा उल्टा हो गया। ऐसा था तो ऐसा हो गया, और ऐसा भी होते हुए ऐसा हो रहा है। आप समझ जाना क्या इशारा है। कांशीराम साहब कहते थे कि मैं इस देश की खड़ी व्यवस्था को समाप्त करके समान व्यवस्था लाना चाहता हूं। सबको सत्ता, सबको सम्मान, सबको रोजी, सबको रोजगार, सबको रोटी, सबको काम, ये कहते थे कांशीराम। और वो करके कांशीराम ने दिखाया। वो कांशीराम साहब का करिश्मा था। और एक के बाद 4 बार मुख्यमंत्री बनी और काम ऐसा किया। हमारे राजेश कुशवाहा जी ने कुछ गिनती गिनाई है, वो थोड़ा है, मानगी है, कुछ भी नहीं है। वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो बहुजन समाज पार्टी का एक नारा होता था, हमारे पुराने साथी लगाते थे, हमारे रैली में जाते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो कांशीराम साहब ने बहन जी से बोला शपथ लेने के बाद कि सबसे पहला काम इस नारे को रिजल्ट में लाना है, इस नारे को कामयाब करना है। और कांशीराम साहब ने कहा कि जो जमीन सरकारी है पूरा रिकॉर्ड निकलवा करके, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, बेघर लोग हैं, ये सरकारी जमीन उनको सौंपना है। तो मायावती जी ने पहली मीटिंग बुला करके राजस्व अधिकारियों को, कलेक्टर को तलब किया, क्योंकि आप लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ लेता है या प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो पूरा कर्मचारी चपरासी से लेकर के ऊपर तक का IAS, IPS, सेक्रेटरिएट सब कुछ प्रशासन मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। और जो मुख्यमंत्री बोलेगा उस अधिकारी को काम करना पड़ेगा। वो मीटिंग बुलाया, वो सीधे आदेश किया कि 1 महीने के अंदर पूरा रिकॉर्ड तलब करो, और जो जमीन सरकारी है तो जिन लोगों को पट्टे मिले हैं, तो कांशीराम ने कहा था कि कागज का टुकड़ा लाओ और जमीन का टुकड़ा ले जाओ। बरसों से पट्टे लिए लोग घूम रहे थे, कागज का टुकड़ा लेके घूम रहे थे, लेकिन जमीन का टुकड़ा हासिल नहीं हुआ। और बहन कुमारी मायावती जी ने 6 महीने के कार्यकाल में लाखों हेक्टेयर जमीन
इन गरीबों को बंटवा दिया। क्योंकि अगर जमीन में हाथ आ गई, जमीन हाथ लग गई, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़, तो मेहनत कश लोग हैं, तो अगर रोजगार नहीं रहेगा तो खेती करके अपने बच्चों को तो पेट तो पाल लेंगे, हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। पहला काम बहन जी ने किया, पहले काम SC ST का जो बैकलॉग पड़ा हुआ था, लाखों नौकरियां बहन जी ने 6 महीने के अंदर पूरा भर दिया। OBC के लिए देश में कहीं आयोग नहीं था। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में OBC आयोग का गठन किया और पूरा सर्वे कराने के बाद 27% का कोटा फुल कर दिया। लोग कहते हैं बहन जी ने क्या किया? बहन जी ने 4 बार कार्यकाल में 34 लाख नौकरी लोगों को दिया। 34 लाख। 1 लाख से नीचे वैकेंसी नहीं निकलती थी। 1 लाख मास्टर की भर्ती, 1 लाख पुलिस की भर्ती, 1 लाख पटवारी की भर्ती, मतलब 1 लाख स्वीपर की भर्ती। स्वीपर समाज के लोग जो ठेके में काम करते थे, 1 लाख नौकरी, तनख्वाह 5,000 से 20,000, सबको रोजगार दिया। ये काम बहन जी ने किया। शिक्षा के मामले में सावित्रीबाई फुले योजना बना करके साइकिल बंटवाने का काम, किताबें बंटवाने का काम सावित्रीबाई योजना, फुले योजना के तहत लड़कियों को साइकिल बंटवाने का काम बहन जी ने शुरू किया। आज पूरे देश में चला। 1-1 लाख रुपए का बीमा लड़कियों का, बेटियों का बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया। आज पूरे देश में चल रहा है बेटी बचाओ का अभियान। किसने शुरू किया? ये बताएंगे कि बहन जी ने शुरू किया। ये सारे काम बहन जी ने शुरू किया। आज जो प्रदेश में रो रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब बहन जी ने शुरू किया। एक योजना SC ST OBC, और इतना ही नहीं, सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के लिए योजना बना करके उनको भी पूरा कर। अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, अलग से फंड दिया मुस्लिमों के लिए, बड़े बड़े विभाग और ओहदे दिए। लो, सबका भला करो। पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चौक बनाया। लखनऊ में परिवर्तन चौक का उद्घाटन में हम लोग गए थे, कांशीराम साहब था, जब बहन जी का कार्यकाल आया। अंबेडकर पार्क, परिवर्तन चौक घूम लो, मतलब हमारा तीर्थ हो गया। लोग कहते हैं चारों धाम चले जाओ तर जाओगे। मैं तो कहता हूं कि परिवर्तन चौक और लखनऊ के अंबेडकर पार्क चले जाओ, तुम खुद तर जाओगे। पूरी दुनिया के लोग वहां देखने आते हैं, भारत के नहीं, पूरी दुनिया के लोग घूमने जाते हैं परिवर्तन चौक। तथागत बुद्ध की आदम कद प्रतिमा ऐसी लगाई गई है, जब वहां हम फर्श में चलते लगता हम पानी में चल रहे हैं, ऐसा पत्थर लगाए। चतुर्मुखी प्रतिमा, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी, संत कबीर, रविदास, गुरु घासीदास, जितने संत महापुरुष थे, सबके नाम पर शहर और नगर हो गए। 23 जिलों के नाम बता रहे थे हमारे राजेश। ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा। मंदिर नहीं बनवाया, मंदिर नहीं बनवाया, विश्वविद्यालय बनवाए। छत्रपति साहू जी के नाम से, ज्योतिबा फुले के नाम से नोएडा में, तथा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनवाया। विश्व स्तर, पूरी दुनिया में ऐसा विश्वविद्यालय नहीं जहां पर नोएडा में। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जितने तथागत बुद्ध के
सीधा उनको जोड़ दिया, कहां से? बिग सिस्टर से जोड़ दिया। आज पूरी दुनिया के लोग वहां देखने आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां पर शूटिंग करने जाते हैं। जितना पैसा बहन जी लगाया, लोग कहते हैं कि पत्थरों में पैसा लगाया, उससे 4 गुना पैसा वहां आ चुका। एक सरकार के मुख्यमंत्री ने बोला कि जब मेरा जमाना आएगा तो मैं सब पूरे मंदिरों को तोड़वा दूंगा, पत्थरों को। तो बहन जी ने एक ऑर्डिनेंस ला करके, कानून बना करके एक सिक्योरिटी का पूरा गठन कर दिया, कोई हाथ नहीं लगा सकता उन पत्थरों पर। यह किया है बहन जी ने। और जब बहन जी ने शपथ लिया तो जितनी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी कहीं नहीं थी। चुनाव में सैकड़ों हत्याएं होती थी, गरीबों को मार दिया जाता था, वोट लूट लिया जाता था, बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी, आधी रात को उठा ले जाते थे बड़े बड़े गुंडे, घर से निकाल के ले जाते थे, मां बहनें चिल्लाती रहती थी, बेटे को उठा ले जाते थे। तो बहन जी ने सब पूरे पुलिस प्रशासन को उत्तर प्रदेश को बुला करके बोला कि एक भी गुंडा नजर नहीं आना चाहिए। 45,000 से 47,000 गुंडों को जेल में डाल दिया, जेलों में भर दिया सबको, और बाकी जो बचे थे तो कुछ मध्य प्रदेश, कुछ नेपाल की तराई में भाग गए जो बचे कुछ। ये किया बहन जी ने, गलत किया क्या? ये बताएंगे कभी? है? शेर के मुंह में हाथ डाल करके बहन जी ने उसकी जीभ उखाड़ लिया, राजा भैया जैसे आदमी। इसलिए शेर की दर्जा मिला उनको। आप समझो इस बात को। देश में राजनेता क्यों कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई? पहले जब हम लोग निकले 1991 से मैं जुड़ा, मैं ट्रेनिंग कैंप चलाता हूं। मेरा काम ट्रेनिंग कैंप चलाने का है। लोगों को बैठा करके 2, 3, 4 घंटे में ट्रेन करके छोड़ देता हूं। समझ में आए तो करो और नहीं तो गुलामी करो। इधर का रास्ता इधर है, इधर का रास्ता इधर है। लोगों ने अपनाया। मैं यहां भी बहुत काम कर चुका हूं। पन्ना जिला मेरे नया नहीं है, मेरा गांव घूमा हूं। ट्रेनिंग कैंप लगा करके अगर 4 टीम हो जाए विधानसभा में, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी 4 लोग हो जाए, टीम वर्क होना चाहिए। 4 लोग, 4-5 जाति के लोग मिलकर के एक रात एक पोलिंग में ट्रेनिंग कैंप चला दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने अर्जुन सिंह को निपटाया था, तो आप यहां भी बड़े बड़े लोगों को निपटा सकते। लेकिन जो बीच में काम बंद हुआ, उससे हमारा नुकसान हुआ। क्योंकि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमारी जो युवा पीढ़ी नगण्य हो गई। आज हम देख रहे हैं कि जो पुराने साथी हैं, यहां मेरे कुछ कैडर में बैठने वाले लोग बैठे हैं, वो चाहे कुशवाहा हो, कुर्मी हो, काछी हो, नाई, तेरी, धोबी कोई हो, मैं जाति नहीं बनाता, मैं कैडर का भी तैयार करता हूं, विचारधारक में तैयार करता हूं कि जब तक जिएगा तो वही बोलेगा जो उसको बताया गया। वो जाति के लिए काम नहीं करेगा, वो बहुजन समाज के लिए काम करेगा। और लोग कर रहे हैं। इसलिए बहन जी बार बार कहती हैं ऊपर से कि ट्रेनिंग कैंप चलाओ, कैडर कैंप चलाओ, लोगों को तैयार करो। और नई पीढ़ी को हमने तैयार किया नहीं। आज जो बच्चा 5 साल का था उस समय, आप 30 साल का हो गया, तो 20 साल की उम्र में, 30 साल 25 साल की उम्र में उसको कैंप में शामिल होना चाहिए। लेकिन वो हम नहीं कर पाए। युवा पीढ़ी हमारी व्हाट्सएप देखती है, फेसबुक देखती है, गूगल देखती है। वो सोचते हैं कि बस यही सारी दुनिया है।
लेकिन वो सारी दुनिया नहीं है। फेसबुक से, व्हाट्सएप से आपका पोजीशन नहीं बढ़ेगा। आप इस तरह बैठा करके 100-100, 200 लोगों को, 50-50, 200, 400 लोगों को 2 घंटे 3 घंटे पूरी बात बतानी पड़ेगी। आज बहन जी जिस मुकाम में है, पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था को लागू करने में अगर दर्जा प्राप्त है तो चौथा स्थान बहन जी को प्राप्त है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में इधर बहन जी शपथ लेती है, उधर गुंडों का सत्यानाश हो जाता है, अपराध कम होता है। बहन जी के समय में एक भी बेटी की इज्जत नहीं लुटी। आज देखो उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, रोज 10-20 हत्याएं हो जाती हैं, रोज बेटियों को उठा लिया जाता है। आप ही की तो बेटी है ना, चाहे कुशवाहा हो, चमार हो, कोली हो, बहा कोई भी हो, कहार हो, वारी हो, धोबी हो, समझ रहे? रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। ये हालत है। आधी रात को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता। कठुआ कांड हुआ जम्मू कश्मीर में, 9 साल की बच्ची के साथ पुजारियों ने बलात्कार किया, मंदिर के पुजारियों ने। उसकी हत्या करके जंगल में फेंक दिए। वहां के एसएसपी जब जांच किया तो पुजारी गिरफ्त में आए। तो वहां भाजपा के लोग पूरे कश्मीर में आंदोलन कर रहे थे अपराधियों को बचाने के लिए। सोचो, आज यहां देख लो, एक अपराधी को बचाने के लिए क्या क्या लोग नहीं करते हैं। अनाप शनाप लोग बात बोलते हैं, गालियां बक रहे हैं। एक यहां बागेश्वर धाम है, वो धीरेन्द्र शास्त्री सरेआम ओबीसी को SC गाली बक रहा। अरे ब्राह्मण न होते तुम्हारे बाप का पता नहीं लगता, तेरे कारण हमारा बाप भाई। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर अच्छे लाल बोल देगा ना तो कल जेल चला जाएगा, वीडियो वायरल हो जाएगा। पर हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम तो तर्क करते हैं, बहस करते हैं। हमें फुले साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध ने हमको आंदोलन दिया है, हम बहस करते हैं। हाथ मुंह पैर से पैदा होने वाले लोग नहीं है। तुम पैदा हुआ हो तुम जानो कैसे पैदा हुए हो, तुम्हारा बेसाथ पुराण जाने, हम नहीं जानते क्या लिखे, कैसे लिखे हो। कोई हाथ मुंह पैर से पैदा होता है, कोई खीर खाने से पैदा होता है। तो सुनने वाला समाज बैठा भी है, तो मैं तो मानने वाला नहीं हूं भाई। मैं जानता हूं कि ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। सच को स्वीकार करो। इसलिए बहन जी आज स्थिर हैं, वो बड़े धैर्य से काम कर रही हैं, उतावलापन नहीं है। और बहन जी को कमजोर करने के लिए हमारे ही लोग लगे हुए हैं, हमारे ही लोग लगे हुए हैं। हाथ दुश्मन से मिलाते हैं आधी रात को, पैसा उधर से लेते हैं और काम हमारा नुकसान करते हैं। आप तो जानते हैं कि इस देश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 55 साल राज कांग्रेस ने किया, 17 साल बीजेपी के हो गए। सेंट्रल में सरकार, प्रदेश में सरकार, हमें क्या मिला? आप समीक्षा करो ना घर में बैठ करके अपने परिवार के साथ में, हमें क्या प्राप्त हुआ? वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, पढ़ने का अधिकार फुले साहब ने दिया, नौकरी चाकरी साहू जी ने दिया, बाबा साहब ने हमको संविधान दिया। इनसे हमें क्या मिला? क्या हासिल हुआ हमको? पूरी दुनिया में शासन सत्ता चलाने में अगर कोई स्टार पड़ रहे तो 54 नंबर आता है बहन जी का, 54 नंबर महिलाओं में, और 54। कहां हो आप लोग, किस दुनिया में हो? मैं बिजनौर गया हूं, बादलपुर घूमा हूं, घर देखा हूं, छोटे से 2 कमरे का मकान, वहां पैदा हुई, पिताजी दिल्ली आए, पढ़ाई लिखाई की। 21 साल की उम्र में
पिताजी का घर छोड़ दिया, झगड़ा करके चले आए। क्यों? शादी ब्याह नहीं किया, पूरा जीवन कुर्बान किया। किसकी इच्छा नहीं होती कि मेरा परिवार हो, मेरा घर हो, मेरे बच्चे हो? सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? क्योंकि इन जालिमों का जुल्म उन्होंने देखा है, बहू बेटियों की इज्जतें लूटते हुए उन्होंने देखा है, अपने परिवार के लोगों को कत्ल होते हुए उन्होंने देखा है। किस तरह से लोग खून खराबा करते थे, सरे हम गोलियां मार देते थे, किस तरह बहू बेटियों को ले जाते थे उठा उठा के। जेल में रही, बस का सफर किया, बस से सफर करती थी बहन जी, कई बार जेल गई। आज लगता कि बहन जी बहुत बड़े, लोग कहते हैं कि बहन जी का बहुत पैसा है। अरे पैसा कहां है? आज हमारे लोग, गांव तक के लोग कहते हैं, हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी की मायावती के पास पैसा कमी थोड़ी है।